जय हिंद दोस्तों। आज कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं एयरफोर्स से रिलेटेड। एयरफोर्स के रिटर्न क्लियर करने के बाद जो उसका फेज 2 होता है, फेज 2 में आपको फिजिकल होता है आपके साथ और जीडी होता है और आपको एसआईटी फेस करना पड़ता है और डीएफटी, ये सब जितने प्रोसेस होते हैं उसको डिटेल से आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो बताएंगे हम खुद के एक्सपीरियंस से बताएंगे और पिछले कई सालों से जो मेरा अनुभव था उस अनुभव को यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो बता दें कि सबसे पहले आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा वीडियो सच में यूट्यूब पर कहीं नहीं देखे होंगे। इस वीडियो में बहुत सारी मैंने जानकारी एकत्रित की, उसके बाद पूरे डाटा के साथ आपको जो यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन और 100% आपको सही बताएंगे। आशा करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप अवश्य इससे 100% सेटिस्फाई होंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको ये वीडियो सही ना लगा कि आपका टाइम वेस्ट जा रहा है तो आप अवश्य डिसलाइक करें और कमेंट में हमें लिखें कि हाँ ये वीडियो हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में लगे रहिए। हम आपको बताने वाले यहाँ पे पूरी डिटेल से जानकारी देंगे, पूरे स्टेप वाइज 1 बाय 1 पूरा प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि वहां पे कैसे आपका फेज 2 कैसे होता है, फेज 2 में आपका जीडी कैसे होता है, फिर वहां पे फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है, जीडी में जो आपका इंट्रो होता है वो कैसे होता है, इंट्रो कब होता है और किस तरह से इंट्रो बोला जाता है, वहां पे जीडी आपका कैसे होता है, जीडी किस तरह बोलेंगे आप लोग, और उसके बाद एसआरटी जो होता है उसका एसआरटी का उसमें क्या योगदान है, वो पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो एयरफोर्स XY 2021 का जो हाल ही में पेपर हुआ है 12 से 18 जुलाई के बीच, तो उसका रिजल्ट हाल ही में आने वाला है। तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आप लोग देखते हैं कि एयरफोर्स XY का जो रिजल्ट देता है वो करीब 20 से 25 दिन के अंदर वो रिजल्ट आपका दे देता है। ठीक है, आपका रिजल्ट दे देता है। तो आपको बता दें कि यहाँ से आप 20 से 25 दिन, अगर आप 12 से 18 यानी कि 20 तारीख से 20 से 25 दिन एड कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट का वो डेट एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, वो आपका है करीब 15 तारीख तक, 10 से 15 के बीच में। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इनके आपका जो ये रिजल्ट आने वाला है एयरफोर्स XY का वो 10 से 15 तारीख के बीच में आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे कि 10 तारीख को आएगा, अभी कल ही आ रहा है, ऐसे ऐसे। देखिए, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और आपको बता दें कि ये आप किसी से अगर पूछ रहे हैं कि कितना तारीख को रिजल्ट आएगा, देखिए आपकी मूर्खता है, आप खुद सोचिए। क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो आपका यूट्यूबर है जो आपको बता रहा है वो ना ही CSB से उसका कुछ लेना देना है। ठीक है, अगर वो एयरफोर्स में ऑलरेडी एयरमैन के पद पे है भी तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि CSB में जो होते हैं, जो ये सब वर्क करते हैं इन सबसे रिलेटेड ऑफिसियल, वो जो होता है वो लोग ऑफिसर रैंक के होते हैं, CEO होंगे या उनको मतलब उनसे रिलेटेड अगर देख लिया जाए तो WCO ये सब जो आते हैं लोग, वो ये सब काम करते हैं। तो ये सब पूछना बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि वो लोग जो इसका अपडेट देंगे वो अपने वेबसाइट पर दे देते हैं और इजीली आप उससे देख सकते हैं अपने मोबाइल से या किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से। तो देखिए, आपको बता दें कि एक्सपेक्टेड कोई बता सकता है, एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15 के बीच में, यहाँ तक कि 10 तारीख को भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि आपका जब रिजल्ट आता है एयरफोर्स XY का रिटर्न का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद आपको ये जीडी यानी कि एयरफोर्स फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। तो आपका एयरफोर्स फेज 2 के लिए आपके पास टाइम मिलता है 1 महीना से लेकर आपको 1 महीना 10 दिन तक, यानी कि 30 से 40 दिन आपके पास टाइम होता है। उसी 30 से 40 दिन के बीच में आपको जीडी की तैयारी करनी पड़ती है, जीडी की तैयारी करनी होती है, जीडी की। और उसमें जो फिजिकल होता है फिजिकल की तैयारी, और आपका उसमें SRT होता है, डीएफटी होता है या नहीं होता है, डीएफटी पहले होता था, पिछले साल मेरे साथ डीएफटी नहीं हुआ। ठीक है, वो इस सब की तैयारी करनी पड़ती है। इस पर बताएंगे डीएफटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और एसआईटी होगा वो कैसे होगा, फिर डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आप अगर रिटर्न क्लियर करते हैं, देखिए रिटर्न क्लियर करने के बाद आपको मान के चलिए 40 दिन बाद 40 दिन बाद आपको ASC पर बुलाया जाता है। ASC, अब आप समझ रहे हैं ASC क्या होता है। तो देखिए, ASC का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर। ASC का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स सिलेक्शन
सेंटर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आपको बता दें ये AFC है, एयर फोर्स सिलेक्शन सेंटर। अगर आप इस पे आप जाते हैं तो ये आपका GD ये सब फिजिकल हो रहता है आपका। अगर इस पे क्लियर होता है तो आपको बाद में मेडिकल में आपको बुलाया जाता है AFH AFH यानी कि एयर फोर्स हॉस्पिटल में। आपको बता दें ASC जो होता है ये क्रमवाइज नंबर से होता है। आपको बता दें अपने इंडिया में 15 ASC है, यानी ASC 15 तक है। ASC 1 की बात करें तो ASC 1 आपका अंबाला होगा, यानी कि इसका सेंटर एयर फोर्स सिलेक्शन सेंटर। यहाँ पे आपका फिजिकल होता है, पूरा GD का प्रोसेस होता है और यहाँ पे आप क्लियर करते हैं तो वहीं पे आपका पूरा ये ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे आपका लास्ट में भरवाया जाता है, ठीक है, ताकि जो फाइनल टाइम जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आए तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जब खुद से फिल किए होते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जाते हैं तो कैसे वहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है, और पहले क्या होता है, ये जो 3-4 उसमें फेजेज हैं, प्रोसेस है, वो कैसे क्या होता है पूरे डिटेल से आपको बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, 40 दिन बाद आपको ASC को बुलाया जाएगा। ASC पर आप सबसे पहले जाते हैं तो देखिए आपको ASC पे जा करके वहां पे आपको करीब 6 बजे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे AM आपको वहां पे प्रेजेंट होना होता है। 6 बजे तक प्रेजेंट होना होता है। अगर आपका ASC कहीं दूर भेज रहा है, मान के चलिए महाराष्ट्र भेज दिया, अगर आप UP बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप समझिए कि उसके हिसाब से आप कितने बजे यहाँ से निकलेंगे, यानी कि 2-3 दिन पहले आप इजीली निकल जाइए। और अगर आपको कम से कम 4 से 5 बजे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है, क्योंकि मान के चलिए कुछ बाई वे किसी तरीके से अगर लेट हो जा रहा है तो आप उसमें फंसे नहीं। ये नहीं कि आप 6 बजे फिक्स वहाँ पे 5:30 बजे वहाँ पे पहुंचने के लिए जाए और पता चले रास्ते में आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो तो आपके लिए बिल्कुल गड़बड़ है, तो वहाँ पे आपकी एंट्री ना भी हो सकती है, तो आप इतना बड़ा रिस्क ना लें, ठीक है। तो देखिए आप 6 बजे वहाँ पे जब पहुंचेंगे, ठीक है, तो 6 बजे पहुंचेंगे तो आपका क्या होता है, वहां पे लाइन लगता है गेट के बाहर। जैसे मान किसी ने कोई ASC है, यहाँ पे ASC है, इसका गेट है, इसके बाहर आपका लाइन लगता है पूरे बंदे का, ठीक है। और लाइन में आपका जो डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उसका जीरोक्स, ठीक है, और वहाँ पे फोटो होता है या आपकी कोई अदर ID, जिसे आप मतलब पासबुक भी ले सकते हैं या जो ये पासपोर्ट होता है उसका भी, या निर्वाचन का, मतलब इस तरह की ID लगती है जो बिल्कुल आपका जेन्युइन हो, यानी कि उसमें कुछ भी उसमें फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका ID वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, और ID देखे जाने के बाद आपकी एंट्री होती है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे एंट्री अंदर करते हैं तो देखिए सबसे पहले एंट्री होने के बाद आपका अंदर जो है वो आपका 2 फॉर्म किया जाता है, ठीक है, 2 फॉर्म आपसे भरवाया जाता है। तो आपके 2 फॉर्म में आपका पूरा डिटेल देना होता है, ठीक है, और उसपे ये जो है ASC का उस पर कोड वगैरह डाला जाता है। फिर आपको सबसे पहला प्रोसेस जो होता है एडमिट 2 यानी कि फेज 2 का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो आपको बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। जब आप ASC पे पहुंचे तो पहला आपका क्या हुआ, पहला डॉक्यूमेंट हुआ, आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको ये भी हम बता दे रहा है कि देखिए ये फिजिकल के लिए आपका करीब वहाँ पे बंदे को बुलाया जाएगा करीब 100 से 150 बंदों को। मान के चलिए वहाँ पे 120 बंदे पहुंच रहे हैं, हम जब लोग पहुंचे तो वहाँ पे 120 बंदों को बुलाया गया था। 120 में बता दें आपको 115 करीब प्रेजेंट थे, और जो 5 लड़के जो प्रेजेंट नहीं थे वो पिछले रैली वाले में शायद हो चुके थे, उसमें क्लियर उनका हो चुका था ज्वाइनिंग, इसीलिए 115 बंदे प्रेजेंट थे। तो देखिए आपका जब 120 या 100 या 150 के रेशियो में आपका वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, तो इसको अबाउट करीब तीन भागों में इसको बांट दिया जाएगा। जैसे 120 हो रहा है तो इसका 40-40 का जो आपका 40-40 के बैच में वहां पे बांट दिया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल 40-40 का बैच वहां पे बांट दिया जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को वहां पे मान के चलिए अगर रनिंग हो रहा है, ठीक है, पिछली बार तो रनिंग नहीं हुआ था, रनिंग क्योंकि कोरोना के कारण आपका कदम ताल हुआ था, ठीक है, हम लोग कदम ताल हमने दिया था। और देखिए कदम ताल भी इतना इजी मत समझिए, क्योंकि कदम ताल की कहानी आप लोग सुनेंगे तो वो भी मुश्किल था। तो देखिए पिछली बार मान के चलिए 40-40 के बैच में आपको फिजिकल के लिए जाते हैं, तो फिजिकल के लिए 40-40 के बैच में बांट दिया जाएगा, ठीक है, और इस 40 का बैच का पहला आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो 40 के बैच का पहला फिजिकल होगा तो आपको बता दूं वहां पे कम से कम आपको 10 से 15 एयरमैन देखने को मिलेंगे, करीब 4-5 यहाँ पे सीनियर जिसे कॉर्पोरल रैंक है, ठीक है, और जूनियर वारंट ऑफिसर, ठीक है, JW ऐसे मतलब ऑफिसर, और वहाँ पे CO भी रहेंगे और वहाँ पे 2-3 लेडीज ऑफिसर भी रहेंगे, ठीक है।
मान के चलिए कुल टोटल एयरफोर्स डेटा आपको करीब 20 वहाँ पे 20 बंदे मिल जाएंगे, ठीक है। एयरफोर्स में काम करने वाले 20 स्टाफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए 40 का जो बैच होता है, तो सबसे पहले आपका क्या किया जाएगा, वहाँ पे रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 40 बंदों का जो रनिंग होता है, अब आप लोग डाउट में होंगे कि उसका रनिंग जो होता है वो ग्राउंड पे होता है या सड़क पर रहता है। तो देखिए आपको बता दें कि ज्यादा मतलब मैक्सिमम 90 to 95% आपका चांस रहता है कि आपका जो रनिंग हुआ वहाँ पे रोड में होगा। इसीलिए आपका जो यहाँ पे टाइमिंग है वो आपको 6:30 बजे वहाँ पे 6 बजे तक बुला दिया जाता है, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपका 1 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा क्लियर होता है। बहुत ही फास्ट करते हैं वो लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन 1 घंटा होने के बाद आपका 7:30 बजे तक मान के चलिए रनिंग आपका स्टार्ट होने लगता है। अब रनिंग कैसे होगा, ग्राउंड पे किस तरह होगा, आपको ये पूरा डिटेल्स हम बता रहे हैं। उसकी टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, किस तरह आपको दौड़ना है, पूरा डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप वहां पे तब रनिंग के लिए आते हैं, तो आपका रनिंग सबसे पहले होगा। तो देखिए 40 का जो बैच में बटा है, तो 40 यहाँ पे बंदों का 40 बंदों का पहला रनिंग होगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ वो जो आपका रनिंग हो वो रोड पे होगा, ठीक है। रोड पे होता है और रोड वहाँ पे सुबह सुबह खाली करा दिया जाता है, ठीक है। और 40 बंदों का रनिंग स्टार्ट होगा। कुछ एयरमैन यहाँ रहेंगे, कुछ एयरमैन साथ में जाएंगे बाइक से, ठीक है, ताकि देखते हैं किसी को कुछ मतलब वैसे ज्यादा दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है। और कोई मतलब उसमें फिर अपना मतलब कुछ गलत तरीके से ना रनिंग करे या कुछ मतलब ड्रिंक वगैरह मतलब ऐसे, ठीक है। तो 40 बच्चों का आपका रनिंग होता है और वहाँ पे फिक्स पॉइंट पे आपका वहाँ पे कुछ एयरमैन रहते हैं लोग, वो देखते हैं लोग, ठीक है। तो 40 बैचों का आपका रनिंग होगा, ठीक है। ये 35 भी हो सकता है क्योंकि आपको बताया ना कि आपके कितने परसेंट वहाँ पे स्टूडेंट है, उसके हिसाब से आपका रनिंग होगा, ठीक है। तो 40 बंदों का रनिंग होगा, ठीक है। और ये रनिंग होगा तो आपको बता दें रनिंग का इसमें टाइम है एयरफोर्स में, देखिए आपको टोटल 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है। और 1600 मीटर की रनिंग होगी आपके पास टाइम होगा 6.5 मिनट। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर वहां पे दौड़ना होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बहुत कम टाइम है। देखिए कुछ बंदे आर्मी की रेस की तैयारी करते हैं, तो आर्मी की रेस की तैयारी जो बंदे करते हैं उनके लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि वो अबाउट में 5:30 के आसपास अपनी टाइम फिक्स कर लेते हैं रनिंग की। और जो बंदे इसकी एयरफोर्स की तैयारी करता है, ये लाजमी बात है कि वो ज्यादा रनिंग या फिजिकली में ज्यादा सही नहीं होंगे, इसीलिए उनको ये इनफ टाइम दिया जाता है 6.5 मिनट। देखिए ये भी इतना इजी मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी तैयारी करने के लिए आपके पास कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना तक आपको बढ़िया से पूरा दम लगाकर अपने फुल एफर्ट के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप 6.5 मिनट में इस रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का अगर रेटिंग क्लियर हो जाएगा वो अपने रनिंग में जुट जाए और इसको एक सीरियस ले कि हाँ आपकी रनिंग, अगर रनिंग में आप थोड़ा भी 1 सेकंड के लिए भी आप अगर छूटते हैं तो आपका वहां से रिटर्न घर आना होगा, ठीक है। तो 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, ठीक है। और 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करना है, उससे पहले आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं, चाहे 6 मिनट 5.5 कभी भी। और देखिए इसमें आपका कोई पॉइंट नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आर्मी की रेस बनाई है, मैं 5 मिनट में करूंगा, 5.5 मिनट में, तो वहाँ पे आपका बता दें कि आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलने वाला। आपको यानी कि 6.5 से डाउन लाना है, चाहे 6.25 पे मारिए 6.28 पे, लेकिन 6.5 से डाउन आपको लाना ही है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपका रनिंग क्लियर होता है, ठीक है, रनिंग जिन बंदों का क्लियर होता है, देखिए एवरेज हम देखें तो इसमें रनिंग देखा जाए तो देखिए मान के चलिए 120 बच्चे प्रेजेंट है, तो रनिंग जानते हैं एवरेज में कितना होता है। मैंने बहुत सारे एससी का पूरा डाटा पता करने के बाद आपको बता रहे हैं कि 120 बच्चे में करीब 70 से 80 बच्चों का रनिंग क्लियर होता है, कभी कभी तो 50 का ही क्लियर होता है। यानी कि आप इजीली देख सकते हैं कि 50 to 60% जो होता है यहाँ पे बच्चों का रनिंग क्लियर होता है, 50 to 60%। तो इसमें आप शामिल है कि हम शामिल है, आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। यानी कि इसका भी तैयारी आपको एक सीरियस वे में लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो मान के चलिए रनिंग हो गया, ठीक है। अगर आप रनिंग क्लियर कर लिए, ठीक है, तो फिर रनिंग में आपका जितने बंदे बचे, ठीक है, रनिंग पहले सब लोग का हो जाता है और रनिंग होने के बाद आप लोग को बुला के बैठाया जाता है, ठीक है। जैसे 40 का रनिंग हो गया तो 40 बच्चों को बुला के बैठाया जाएगा, ठीक है। और बच्चे आगे बैठेंगे तो फिर इसमें से मान के चलिए आपका टोटल 40 80 चलिए 120 बच्चे हैं, 120 में रनिंग हुआ 80 का क्लियर हो गया। और 40 का जिनका क्लियर नहीं हुआ उनको उसी टाइम बाहर कर जाता है, उनको समझा बुझा के कि देखिए आपने शायद मेहनत नहीं किया, कुछ तो कमी थी आप में, वो सब समझा बुझा के आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। 40 बच्चे बाहर हो जाते हैं। और नेक्स्ट बच्चे जो 80 बच्चे बचते हैं, ठीक है, तो 80 बच्चों का बैच में आपका 2 बैच कर दिया जाएगा 40, ठीक है। और इसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा फिजिकल में वो आपका होगा स्क्वाट्स आप लोग जानते होंगे,
स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक। इस वीडियो में आप लोग उठक बैठक जानते हैं, स्क्वाट्स जो आपको ऐसे करके, देखिए स्क्वाट्स कैसे होता है, देखिए स्क्वाट्स ऐसे करके आपको, ठीक है, और ऐसे बैठना होता है, ठीक है, और सीधे आपको बैठना होता है। आपको हम बता देंगे कि फिजिकल कैसे करना है, ठीक है। आगे वाले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे डिटेल्स की उसका फिजिकल जो होता है एग्जैक्ट कैसे करना है, ठीक है, ताकि वहां पे आप थोड़ा सा भी उसमें डाउट रहे, यानी कि थोड़ा सा ही आप इधर उधर किए तो आपको वहां पे बाहर होना है, क्योंकि देखिए वहां पे पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। आपको अगर बता दें कि यहाँ पे करीब दो लड़कों के पीछे एक एयरमैन होता है और वो पूरा अच्छी तरह आपके पे निगाहें जमाए रखता है, ठीक है, ताकि कोई भी इसमें आपका कोई भी कुछ दिक्कत दिखे, मतलब डाउट दिखे तो आपको तुरंत वहां पे बाहर कर देगा। इसके लिए तो वो तैयार ही रहता है, ठीक है। तो 40 बच्चों का जो आपका बैच बनता है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वाड्स आपका होता है, ठीक है, ये स्क्वाड्स होता है और स्क्वाड्स आपका होगा यहाँ पे 20 स्क्वाड्स होगा। देखिए आपका अगर वो नोटिफिकेशन में 10 दिया होगा तो देखिए 10 न मानिए, क्योंकि वहाँ पे 20 स्क्वाड्स आप इजिली कर सकते हैं, मतलब 20 का आप 50 भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे 20 कराया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे 80 पे 20 कराया गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन में आपके 80 पे कराया होगा तो हम भी कर रहे हैं, नहीं, देखिए स्क्वाड्स तो इजी, इसलिए आपको वहाँ पे 10 में 20 कराया जाता है, ठीक है। आप 20 स्क्वाड्स आप करेंगे, ठीक है। 20 स्क्वाड्स में आपको बता दें रेशियो रहता है, लगभग सभी बच्चे स्क्वाड्स कर लेते हैं। शायद ही कोई ऐसे एसी हो या ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसके पैर में अगर दिक्कत हो, वो शायद स्क्वाड्स नहीं कर सकता, ठीक है। यानी मान लीजिए 100% पूरा बच्चे 80 क्वालिफाई होता है स्क्वाड्स में, ठीक है। स्क्वाड्स के बाद आपका होता है पुशअप, ठीक है। यानी पुशअप आपका कैसे होता है, देखिए आप जैसे जमीन पे ऐसे रख लिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रिक्टली, और ऐसे रख के आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। आप लोग जानते हो पुशअप तो और से आप लोग किए होंगे, देखिए जिसको सपाट बोलते हैं, ठीक है। आपका सपाट होगा 10 टाइम से, यानी कि 10 आपका सपाट करना है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। वो ऐसे आपको बोलेंगे, ठीक है, वो आपको बोला जाता है 1 2 3 4, या ऐसे बोला जाता है 1 1 2 2 3 3, या ऐसे बोला जाएगा वो अप डाउन ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा ये प्रोसेस करना है इसका आपका पुशअप का, ठीक है। पुशअप में कुछ बच्चे बाहर होते हैं, जैसे 80 है तो 80 में मान के चलिए 10 बच्चे बाहर हो गए, 70 बच्चे टोटल यहाँ पे पुशअप में, पुशअप के बाद 70 बच्चे बचे, ठीक है। तो अब देखिए पिछली अगर इंटेक की हम बात बताएं तो पिछले हम लोग का जो कदम ताल हुआ था, और कदम ताल बोला गया था कि 50 होगा, ठीक है, लेकिन 50 के बजाय वो 100 कदम ताल कराए, और उसमें टाइमिंग थी, ठीक है। बहुत सारे लड़के ज्यादा जंप करने लगे तो वो जल्दी हार गए, उनका करीब देखा जाए तो 100 प्लस, यानी कि 150 भी आप देख सकते हैं, 150 कदम ताल मरवाया गया था। और कदम ताल स्ट्रिक्टली आपको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे सीधा, मतलब ये सीधा रहेगा नीचे, ठीक है, और सीधा करके वहां पे पूरा आपका जो दोनों घुटने घुटना मारना था, ठीक है। और कोई ज्यादा डिस्टर्ब ये नहीं कि ज्यादा कूदो चाहे हाथ ऐसे वैसे गया तो तुरंत आपको वहां पे बाहर कर देते थे, ठीक है। तो देखिए उसमें तो बच्चे कुछ कम आउट हुए, लेकिन बता दें कि पिछली जो इंटेक हम लोग के जो साथ हुआ वो ये जो पुशअप था, ठीक है, पुशअप 10 मरवा रहे थे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि 10 तो बहुत ईजी है, लेकिन देखिए आप लोग पिछले अगर इंटेक का बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो 10 पुशअप में करीब बता दें कि 50 से 60% बच्चे आउट हो रहे थे, 50 से 60% बच्चे आउट। और इसका मेन रीजन क्या है, देखिए इसका मेन रीजन है कि होल्ड, क्योंकि पिछले टाइम्स जब रनिंग नहीं करवाए थे तो लाजमी की बहुत सारे बच्चे बचे थे, ठीक है, तो इनको बाहर तो किसी न किसी तरीके से करना था, क्योंकि वहां पे समझिए कि एक चार्ट लगा रहता है कि हाँ इतने रेशियो में आपको लड़कों को लेना है, ठीक है। तो 50 से 60% बाहर इसलिए हो क्योंकि वो जो आपका होल्डिंग टाइम था वो आपको करीब 5 सेकंड 7 सेकंड होल्डिंग कराते थे वहां पे। आप चाहो तो अभी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, 5 सेकंड 7 सेकंड होल्ड करके आप 10 नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपको बता दें अगर जोधपुर का जो एससी है, ठीक है, वहां पे करीब 10-10 सेकंड होल्ड कराए थे, सब बच्चों की हालत पंक्चर हो गई थी। आपको बता दें कि वहां पे करीब 70 से 80% बच्चे यहाँ पे पुशअप में आउट हो रहे थे। तो देखिए ये तो उन सबकी बात है कि वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, यानी कि आप इजीली देख सकते हैं कि आप लोग इससे मतलब ज्यादा एक्सपर्ट एडवांस होकर वहां पे जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सीरियस बात है, क्योंकि आपका अगर फिजिकल क्लियर होता है तो इसके बाद आप मेडिकल देंगे, और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये पक्का है, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये है क्लियर हो जाता है, पुशअप क्लियर होता है, ठीक है। तो पुशअप के बाद आपका होगा वो सीटअप होगा, सीटअप होता है आपका, सीटअप 10 होता है, ठीक है, सीटअप। अब देखिए सीटअप कैसे होता है, देखिए सीटअप का मतलब आप लोग लेट जाएंगे, ठीक है, और लेट के ये ऐसे, ठीक है, लेट के करके, और जानते हैं ना इजीली इस तरह से उठना होता है, ठीक है, लेट के ऐसे 10 होता है, उसमें आपका टाइमिंग बोला जाता है 1 2 3 ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो आप डिटेल से फिर सीटअप करेंगे, ठीक है। अगर सीटअप आप क्लियर किए तो इन 4 प्रोसेस को आप क्लियर करने के बाद फिजिकल आप पूरी तरह से क्वालिफाई है, ठीक है। तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद समझिए कि आप लोग बिल्कुल फिजिकल के लिए पूरा ओके है, क्लियर है, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एसआरटी के लिए, ठीक है। तो एसआरटी में क्या होता है,
SRT क्या होता है उसके डिटेल से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि हम जिन अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इसको बनाने में बहुत सा मेहनत लगा है, ठीक है। आप लोग अवश्य मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं, इसमें कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट भी है इसको लेकर, ठीक है, कुछ लग रहा है कि हम गलत बताएं ऐसा, तो आप कमेंट में अवश्य कीजिएगा, कमेंट में हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप खुद किसी भी तरीके से आप वीडियो देखिए या मतलब कहीं से भी जानकारी ले लीजिए, आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन जानकारी आपको दे रहा है। ऐसा जानकारी आपको कोई भी कहीं यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। आप पूरा पहले वीडियो देखिए। देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपका फिजिकल में आपका क्या क्या बताया मैंने, रनिंग हुआ, ठीक है, स्क्वाट्स अप हुआ, ठीक है, आपका यहाँ पे सीट अप हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका पुश अप हुआ, ठीक है। ये 4 क्लियर करने के बाद आप SRT के लिए रेडी होंगे, ठीक है। आपका पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप आपका SRT। अब SRT क्या होता है, देखिए SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल में आपका पेपर मिलेगा, ठीक है। वो पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपके अंदर ये देखा जाता है कि आपके अंदर क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी आपसे पूछा जाता है। SRT में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन उसका रिजल्ट आएगा। SRT अगर आप दे रहे हैं तो जस्ट उसके 1 घंटा बाद आपका रिजल्ट SRT का आएगा, ठीक है। तो SRT में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। आप चाहे हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, ठीक है। उससे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन भी आपको वैकल्पिक उसमें टिक करना होता है, ठीक है। SRT में आपको 40 क्वेश्चन जो मिलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप अपने दोस्त, ठीक है, और अपने बहन के साथ किसी जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में कुछ आतंकी मिले, ठीक है, और आतंकी मिले तो आप उससे कैसे फेस करेंगे, ठीक है ना। यदि मान के चलिए वो आपके साथ मतलब आतंकी है तो लाजमी बात है वो आपके साथ मतलब कुछ उल्टा करेंगे, आप मतलब छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, नहीं तो मर्डर करने के लिए आएगा, नहीं तो लूटपाट करेगा, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया जाएगा, ठीक है, कि आप अकेले उससे फेस करेंगे और अपने दोस्तों और बहन को भगा देंगे, ठीक। सेकंड ये है कि आप और अपने दोस्त के साथ आप फेस करेंगे, अपने बहन को भगा देंगे। थर्ड है कि आप बहन को छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दिस, मतलब या अलग जो ऑप्शन देगा आपको, अलग ऑप्शन आपका मिलेगा कि आप तीनों पूरे फुल इफोर्ट के साथ वहां पे लड़ेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बता रहे हैं इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। देखिए आप अगर जा रहे हैं रास्ते में अपने दोस्त और अपने बहन के साथ, तो कोई आतंकी दिख रहा है तो लाजमी है कि आतंकी ज्यादा होंगे, ठीक है, 1-2 तो होगा नहीं, ठीक है। तो ज्यादा होंगे तो आप सोच रहे हो कि मेरे दोस्त को भगा देंगे, ठीक है, अपने दोस्त को भगा देंगे या बहन को भगा देंगे। देखिए आप नहीं भगा सकते क्योंकि जंगल है, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, वो लोग भागने से पहले आतंकी ज्यादा लोगों को किसी भी तरीके से पकड़ लेंगे। तो ये करने से आपका कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही ये होगा, लास्ट ऑप्शन, कि आप लोग पूरे तीनों लोग एक साथ मिलकर पूरे फुल फोर्ट के साथ वहां पे उन लोग के साथ लड़ेंगे निजी जान के साथ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे आपको दे दिया जाए कि अगर आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम है, ठीक है, और किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या बस में दुर्घटना होगा, ठीक, तो आप एग्जाम देने जाएंगे या ऐसे मतलब पूरा ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इस पे लेटर आप कमेंट में कीजिएगा, पूरा डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे। आपका उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसमें से 2-4 आपका ऑप्शन रीजनिंग का देगा, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि ये 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का होगा, ठीक है। और इसके लिए मात्र आपके पास 25 मिनट टाइम होंगे, ठीक है। 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 25 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ये बात इसमें आप खास याद रखिएगा कि आपको जो 40 क्वेश्चन दिया जाएगा तो 25 मिनट आपको 40 क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे 25 मिनट में साइकोलॉजी का 40 क्वेश्चन, क्योंकि वो समझने में टाइम लग जाएगा भाई, 20 से 30 सेकंड तो समझने में टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ आपको 40 अटेम्प्ट करना है। अब बात ये है, उसमें प्लस पॉइंट आपका ये है कि आप 40 में मतलब ये नहीं कि आप पूरी गलत करें, ठीक है। आप उसमें कुछ गलत कर सकते हैं, इसका निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्लस 40 में आपका बताया कि बहुत सारे मतलब यूट्यूब वाले बताते हैं कि इसमें इतना मार्किंग है, वो देखिए उसका जो एग्जैक्ट आपका पासिंग मार्क होता है वो 40 में 20 होता है, ठीक है। यानी कि 40 में आपको 40 अटेम्प्ट करना है। आप अगर 1-2 छोड़ रहे हैं, 1 छोड़ रहे हैं तो कुछ तो ठीक है, लेकिन 2 छोड़ रहे हैं तो आपका उसमें रिजेक्ट होना लाजमी है, क्योंकि वहां पे ये देखा जाता है कि आपका जो साइकोलॉजी कितना तेज काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको 40 क्वेश्चन में 40 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 20 प्लस कम से कम सही करना है, निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो आप इजीली उसमें 30-35 कर सकते हैं, ठीक है।
हम लोग ने किया तो करीब बता दें कि 40 में करीब मेरा 39 तक मतलब ऐसा सही था, क्योंकि सर बता रहे थे उसमें मात्र एक लड़का आउट हुआ था। ठीक है, एक लड़का ही हुआ था जो कम अटेम्प्ट किया था, करीब 35-36 अटेम्प्ट किया था। तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो फास्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको उसमें रिजेक्ट किया गया। और देखिए वहाँ पे करीब सब बच्चे स्टूडेंट्स करीब 38-39 मीनी 35 प्लस लगभग 90% बच्चे किए थे। ठीक है, तो ये आपका अगर SRT क्लियर होता है। ठीक है, अगर SRT में आप बाहर होता है, ठीक है, जो हम बताएं किस रीजन से आप बाहर होंगे, तो अगर बाहर होता है तो यहीं से आपका बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है, तो SRT में करीब 2% मीनिंग की मान के चलिए लगभग पूरा आपका टोटल मान लीजिए 80 में जो 80 क्लियर किए थे मतलब वो फिजिकल, तो 80 में मान लीजिए 75 आपका स्टूडेंट बचे। 75 स्टूडेंट का आपका क्या होगा, देखिए पहले हम बात करें पिछले इंटेक में हम लोग के साथ DFT नहीं हुआ था। DFT का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, DFT यानी कि डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। DFT आपको बता दें कि पिछले साल क्यों हुआ था, तो देखिए DFT इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब कुछ चीटिंग से या कुछ और तरीके से इलीगल तरीके से मतलब नंबर पा चुके थे या पासिंग मतलब एयरफोर्स का रिटर्न है जो क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो उनके लिए ये होता था वहां पे यहाँ पे DFT होता था। DFT में आपको क्वेश्चन मिलता था 20 क्वेश्चन, 20 में आपका 12 नंबर पासिंग रहता था। 20 क्वेश्चन 20 इंग्लिश का रहता था। ठीक है, उसमें यही वोकैबुलरी मतलब बहुत ही इजीली दिया जाता था, मॉडल्स वगैरह। ठीक है, और उसमें आपको 20 क्वेश्चन करना होता था, 12 नंबर पासिंग था, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। और वो बच्चे करते थे तो उसमें दिख जाता था कि वहाँ पे कितने बच्चे जो है मतलब सच में जो आपका वो रिटर्न क्लियर करके आए हैं। नहीं तो कोई अगर फेक वहाँ पे इलीगल तरीके से पास करके गया होगा तो लाजमी वहाँ पे वो बाहर होगा। आप सोच रहे होंगे कि 20 में 10 पासिंग आपका रिटेन में रहता है तो 12 पासिंग कैसे कर सकते हैं, तो आपको बताया ना वहाँ पे जो नॉर्मल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, नहीं कि आप इजिली रिटेन क्लियर किए हैं तो आप 100% उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई भी बच्चे उसमें बाहर नहीं होगा। तो पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था तो DFT नहीं हुआ। इस बार DFT होगा या नहीं होगा आपको पूरे डिटेल्स हम कुछ दिन बाद बता देंगे। ठीक है, पूरे सही जानकारी के साथ। अभी आपसे झूठ क्यों बोले कि DFT होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम जानकारी करके आपको बता दें DFT होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका पूरे डिटेल बता देंगे कि DFT आपको कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे रहता है अगर आपका DFT क्लियर होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप DFT। ठीक है, DFT आपका क्लियर होता है तो फोर्थ स्टेप आपका जो होगा वो आपका GD। तो अंततः लास्ट और अंतिम स्टेप आपका GD होगा, एयरफोर्स GD, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। एज ए आप इसको इंटरव्यू के तौर पे भी देख सकते हैं, SSB जो इंटरव्यू कराता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। तो आपको बता दें ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बता दें ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। आपको बहुत अच्छा लगेगा ग्रुप डिस्कशन का पूरा टॉपिक जान के, मतलब कि कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है, इंट्रो कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD के बारे में। देखिए ये आपका एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन GD ये क्या होता है अब आपको बता रहे हैं। देखिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन आप लोग ने डिबेट के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, डिबेट यहाँ पे मतलब जहाँ की अदर पार्टी के नेता या कुछ ऐसे लोग बैठ के आपस में डिबेट करते हैं, यानी कि घौल मच करते हैं, यानी कि आपस में आप लोग देखते होंगे कि वो अपनी बात रख रहा है, वो अपनी बात रख रहा है कोई टॉपिक पे। जैसे मान के चलिए फार्मर प्रोटेस्ट मतलब किसान वाला आ गया। ठीक है, तो वो कांग्रेस वाला अलग बात करेगा। ठीक है, BJP वाला अलग, समाजवादी अलग मतलब अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना वहाँ पे बयान देते हैं। और यहाँ पे एज ए आप ग्रुप डिस्कशन उसको समझ सकते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन और वो आपका जो डिबेट होता है उसमें अंतर क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। पहली बात यह है कि जो आपका डिबेट होगा उसमें आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में, कोई मतलब नहीं। ठीक, यानी कि जैसा सामने वाला समझ रहा है उसको वैसे बोल दो, हिंदी और इंग्लिश। उसमें भोजपुरी बोल सकता है, बहुत सारे तो गाली गलौज भी देते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा इसमें। और ना ही इसमें आपको हिंदी बोलना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जाके पूछते हैं सर कह रहे स्पीक इन ओनली हिंदी लैंग्वेज, तो वहाँ पे सर पहले ही आपको बताता है कि हिंदी लैंग्वेज में किसी को नहीं बोलना है। ठीक है, आपको पूरा जो बोलना है टोटल इंग्लिश में बोलना है। पहला ये अंतर है कि आपको टोटल जो बोलना है वो इंग्लिश में। ठीक है, और ये भी बता दें कि आपका जो वहाँ पे ये ग्रुप डिस्कशन कराते हैं वो CO यानी कि कमांडिंग ऑफिसर कराते हैं। ठीक है, और वो
कैसे आपको प्रेजेंट करते हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहले जीडी जानिए, जीडी होता क्या है, ठीक है। जीडी में आपको टोटल इंग्लिश बोला होगा, ठीक है, बोलना होगा, और जीडी में आपको टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि आप जीडी मतलब वैसे हॉल में क्लास में जब आप पहुंचते हैं, ठीक है। और बता दें कि जीडी होने से पहले टोटल 12 से 15 स्टूडेंट को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है। जो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एसआरटी और डीएफटी क्लियर किए रहते हैं बच्चे, उनको जीडी के लिए बुलाया जाता है। जीडी में करीब 12 से 15 एवरेज बच्चों को बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है तो उसको उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, तो उसकी पोजीशन हम बता रहे हैं। देखिए 12 से 15 बच्चों को बुलाया जाएगा, और देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे सर का ये चेयर आता है, ठीक है। यहाँ पे कमांडिंग सर का चेयर आता है, ठीक है, और कमांडिंग सर का चेयर आता है, और वो सामने यहाँ पे ऐसे 12 से 15 कुर्सी होता है, ठीक है। और यहाँ पे 12 से 15 जो स्टूडेंट को बुलाया जाता है यहाँ पे बैठाया जाता है सामने, ठीक है। यहाँ पे कमांडर ऑफिसर आता है, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पे मैडम रहती है और एयरमैन भी रहता है, ठीक है। और वो आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन क्लियर करेंगे कि कैसे किसका मतलब यहाँ पे आपका जो है वो मतलब रिव्यू क्या है, ठीक है, यानी आप कैसा अपना प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे सर के सामने, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे आप लोग बैठ गए, ठीक है, मतलब ठीक है ना, ऐसे आप लोग बैठ गए। यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, ठीक है, सर बोलेंगे, ठीक है ना, कि मतलब अपने सीट पे आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। सर बोलेंगे आपसे, ठीक है, कि टेक आउट सीट, ठीक है, अपने सीट पे आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। सीट पे बैठने के बाद आपको सर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, ठीक है, कि ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ओनली वन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि आप लोग केवल यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि और उसके पहले उसके मतलब बात बोलता है कि आपको हम जस्ट एक टॉपिक देने वाले हैं। वो टॉपिक आपका बता दें कि इतना बड़ा आपको कागज दिया जाएगा, इतना बड़ा आपका लेटर होगा, ठीक है, एक कागज होगा, ठीक है। वो 1 बाय 1 किसी एक स्टूडेंट के द्वारा पूरे 15 मतलब जो बैच होता है वो ग्रुप में आपका सर बंटवाते हैं, ठीक है। और देने के बाद आपके पास टोटल बोलते हैं सर कि ये ओनली 3 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिएगा। और वो टॉपिक क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए वो टॉपिक ऐसा रहता है, जैसे मान के चलिए दे दे वो देश का करप्शन, ठीक है, तो करप्शन वो टॉपिक आपका करप्शन नहीं होगा, ठीक है। वो टॉपिक ये रहेगा कि उसमें ऐसे दिया रहेगा कि भारत में मतलब ऐसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये वो, तो आप इजिली उसको समझ के आप समझ सकते हैं कि आपका टॉपिक वो करप्शन है, ठीक है। कोई इंपॉर्टमेंट यानी कि वुमेन इंपॉर्टमेंट के बारे में दे दें, महिला सशक्तिकरण की महिलाओं की इतनी कमी है या कुछ महिला ऐसे आगे मतलब बढ़ रही है, ये वो मतलब कुछ दिखा है तो आप समझिएगा वहाँ पे वुमेन इंपॉर्टमेंट का वहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, तो वो आपका टॉपिक होना है, ठीक है। आपको बता दें वहाँ पे जो आपका मिलेगा लेटर, ठीक है, उसमें 5 से 10 लाइन लिखे होते हैं उसमें, ठीक है। 5 से 10 लाइन जो लिखा होता है उसको डिटेल्स आप समझ के आप अगर एयरफोर्स रिटर्न क्लियर करते हैं तो आप इजिली उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आपका कोई टॉपिक बहुत कठिन दे दे, हार्ड दे दे, तो उसको नहीं समझ रहे तो वहाँ पे क्या बोलना होगा, कैसे बोलना होगा, ठीक है। तो वो भी हम बता देंगे, पूरा आपका जो है मतलब फेस टू वो सब करा देंगे, एक एक पॉइंट आपको करा देंगे, आपसे कुछ नहीं छूटेगा यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। तो सर बोलता है कि फर्स्ट यू गिव योर इंट्रोडक्शंस 1 by 1, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड से, ठीक है। आफ्टर देन, ठीक है, एनी बॉय, ठीक है, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। एंड नो बॉडी बॉय, ठीक है, एंड नो बॉडी बॉय सी मी, यानी कि उनके सामने किसी को नहीं देखना, ठीक है। ये आपको वहां पे देखना है कि केवल जो बच्चे हैं उनके सामने फेस टू फेस आपको मिलाना है और उनसे केवल बात करनी है। आप अपना इंट्रो भी दे रहे हैं तो इंट्रो भी आपको केवल अपने जो साथी रहते हैं उन साथियों के बीच में देना है। जैसे साथी ऐसे बैठे हैं तो केवल ऐसे बोलना है, हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनूप, आई एम फ्रॉम देवरिया फ्रॉम गोरखपुर, ऐसे वैसे बोलना है, ठीक है। न कि कमांडिंग ऑफिसर के सामने बोलना है। ऐसे बच्चे बैठे रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे के बीच में ऐसे बोलना है, ठीक है, न कि कमांडिंग ऑफिसर से बोलना है, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर जो होता है उसके पहले का जो आपका फॉर्म भरा रहता है, ठीक है, वो फॉर्म आपका टोटल जो रहता है वो कमांडिंग ऑफिसर के सामने रहता है, यानी कि उसको देख के आप डिटेल जब आपका नंबर आता है तो समझ जाते हैं हाँ यही स्टूडेंट है, ठीक है। और वो फॉर्म देख के समझ जाता है कि हाँ क्या मतलब इसकी योग्यता है, ठीक है, और इसके फैमिली में कौन कौन है सब कुछ जान जाता है। तो उनको ये सब बताने जताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने दोस्तों को ये सब बताना है, यानी कि उनसे आई टू आई कंटेक्ट नहीं मिलाना है, अपने दोस्तों से आई टू आई कंटेक्ट मिलाना है, यानी कि वहां पे हो सके ना कि कोई भी देखे तो कहे कि हाँ अपने दोस्तों को ये सब बता रहा है, ठीक है। यानी कि आप पूरा इंट्रो बोल देंगे, ठीक है। तो जस्ट जहां पे लास्ट टाइम आपका इंट्रो कोई बंदा समाप्त करता है, जैसे देखिए यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, राइट में कोई बंदा समाप्त करता है तो कोई भी बंदा यहाँ से ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देगा। जो आपका टॉपिक होगा
स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो आप इजीली वुमेन एम्पावरमेंट में क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है, आप इजीली बहुत इजीली तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब नाउ डे, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज डिक्रीजिंग इन डे बाय डे, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, डे बाय डे मतलब कमी हो रही है, ये वो मतलब इजीली तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको बता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टोटल फेज 2 पे जीडी पे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। वहाँ पे इंट्रो कैसे देंगे हम खुद आपको देकर दिखाएंगे, ठीक है। और आप किसी टॉपिक पे कैसे बोलेंगे, ठीक है, टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है तब कैसे बोले, नहीं आ रहा तब कैसे बोले, ठीक है। और वहाँ पे ये भी बात है कि देखिए आप टोटल इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। और ये बात है कि जीडी और इस डिबेट में, ये अंतर है कि डिबेट में आप किसी को इंटरप्ट कर देता है, इनकार देता है कि नो 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 यू आर रॉन्ग, ये वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई साथी आपका बोल रहा है मतलब कोई भी जीडी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको अगर अच्छा ना लगे तो बोले सॉरी ब्रो, मतलब चाहे आई एम एग्री विथ यू, चाहे आई एम पार्शली एग्री विथ यू, यानी कि मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, ठीक है। और उस तरह करके आप अपडेट मतलब ग्रुप डिस्कशन, यानी कि उस बातचीत को आपस में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई टॉपिक आपसे मिलेगा, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रमवाइज आपको बोलना है और ज्यादा नहीं बोलना है। आपको कैसे बोलना है, देखिए आप मुश्किल से 1 से 2 पॉइंट बोले, ठीक है। उसके बाद किसी और के लिए छोड़ दे, 1 से 2 पॉइंट कोई और बोलेगा, आप उससे एग्री होकर बोले कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, आई एम एग्री विथ यू, ये वो, ठीक है। ऐसे आप इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे ग्रुप डिस्कशन में कितना बार हमको बोलना है, तो देखिए आपको इसमें मात्र 3 से 4 बार अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, 3 से 4 बार आप पार्टिसिपेट करते हैं बढ़िया से, ठीक है, तो आप इजिली आप उसमें क्लियर कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ठीक है, वो क्या हार्ड होता है, मतलब मुश्किल, ज्यादा ऐसे वैसे वर्ड बोले नहीं। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, वो कमांडिंग अफसर वैसे तो देखे तो बहुत होशियार रहता है, ठीक है, वो खुद आपको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आप किस पानी में है, क्योंकि आपका देखिए वहाँ पे क्या क्या देखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर जो देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका ड्रेस वगैरह, मतलब ड्रेस आपकी पर्सनालिटी सही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे पहली बार फेस करते हैं एसएसबी, तो हमें बैठे रहता पूरा पसीना आ जाता है, ठीक है, तो उनको तुरंत कमांडिंग आप सब देख सकते हैं, देखिए एयरफोर्स लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा, कॉन्फिडेंस जो जुनून होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो दम है, बोली में दम होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप बोलो तो कमांडिंग ऑफिसर या कोई भी स्टूडेंट देखते रह जाए, ठीक है, या आप बोलो तो कोई चुप हो जाए, ठीक है। और ये भी नहीं कि आपको उसको बहुत ज्यादा बोलना है, अपने आप को दिखाना भी नहीं है कि हाँ यहाँ से कोचिंग करके आए हैं, कोई फेमस जगह से कोचिंग करके आओ, यहाँ से कोचिंग करके आओ, ऐसे ऐसे मतलब लगता है सब बोलना है, ठीक है, ज्यादा किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। तो देखिए वो भी आपके लिए बाहर होने का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, क्योंकि पिछले इंटेक में जो हम लोग के साथ हुआ, कुछ बच्चे थे इतने ज्यादा बोलने लगे, ठीक है, मेरे बैच में तो नहीं, मेरे बैच में हम अपने बैच में बहुत सही बोले थे, क्योंकि मैं जो बोला था थोड़ा मेरा आवाज भी टाइट है, ठीक है, आवाज दम लगा, और मैंने भी बोला था ठीक ठाक बोला था, 4 से 5 बार बोला था, किसी को इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। और मेरी जो ड्रेस वगैरह भी सही थी, ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरे सही था, यानी कि थोड़ा भी डर वार कुछ नहीं लगा था। आपको भी नहीं लगना चाहिए, आशा करते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें कि पिछले इंटर में मेरे दोस्तों के साथ कुछ बच्चे थे, वो शायद इलाहाबाद से कोचिंग करके आए थे, ठीक है, और उनके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस, वो इतने ज्यादा बोलने लगे कि 2-3 बार जो सर होते हैं वो बेल बजाते हैं, ठीक है, रिंग घंटी होती है, उसको बजाते हैं कि आप चुप हो जाए, आपका पारी समाप्त हुआ, ठीक है। तो वे जब रिंग बजाए सर, ठीक है, तो रिंग बजाए तो भी वो बंदा चुप नहीं होगा, 2 से 3 बार सर में नहीं छुपा, बाद में अंततः सर ने उसे आउट कर दिया, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर जो होता है उनको आउट कर दिया उस बच्चे को, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि ग्रुप डिस्कशन कितना टाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले जो इंट्रो होता है कितना टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए इंट्रो के पहले, इंट्रो जो होता है ग्रुप डिस्कशन के पहले आपके पास 30 से 35 सेकंड टाइम मिलता है, 30 से 35 सेकंड में आपका इंट्रो देना होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंट्रो जो आप देंगे वो कैसे इंट्रो देंगे, ठीक है ना। इंट्रो जो आपका होगा वहाँ पे कैसे होगा, किस तरह, यानी ये नहीं कि मेरे पापा ये करते हैं, मम्मी ये करते हैं, वो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, भाई ये करता है, भाई कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका टोटल इंट्रो में क्या देना है वो पूरे बढ़िया से हम बताएंगे। आप अगर वहां पे बोल देंगे और इसमें एक आध शब्द ऐसे बोलना है जो कमांडिंग ऑफिसर को इंप्रेस करे, ठीक है, हम बता देंगे। आप अगर इजीली 1-2 शब्द का आप इस्तेमाल कर दिए वहां पे, ठीक है, 1-2 शब्द का यूज कर दिए, तो आप इजीली कमांडिंग ऑफिसर, अगर आप जीडी में सही नहीं बोलते हैं, कुछ आप मतलब जीडी में आपके पास मतलब कुछ डाउट है टॉपिक को लेकर ऐसे, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आपका मान के चलिए ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए देखिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए 5 मिनट भी आपको कमांडिंग ऑफिसर टाइम दे सकता है, और एक ग्रुप डिस्कशन 30 मिनट तक भी चल सकता है। आप लोग सोचते हैं 5 मिनट 15 बंदे और 30 मिनट 15 बंदे, मतलब इसमें बात क्या है? तो देखिए हम बता रहे हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। आप लोग अगर सुनिएगा कि 15 मिनट या 20 मिनट, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। मेरे साथ जो हुआ वो करीब आपको बता दें कि 5 से 6 मिनट ही हुआ, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर के पास ज्यादा टाइम नहीं था, ठीक है। वो बैठाया बोले और कि ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और आप लोग अपना ग्रुप
डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है, हम सबकी बात सुन लेंगे, ठीक है। तो आप एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ हम लोग का, तो हम आपको बताएं कि मैंने मतलब 3 से 4 बार ही बोला था, ठीक है। अभी बहुत कुछ था मेरे पास, हम सोचे कि बोलेंगे, लेकिन तुरंत आपका बेल मतलब बज गया, सबका ग्रुप डिस्कशन चालू था, सब बोले अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और वो बात मैं तक क्लियर की कि मतलब किनका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस था वो अच्छा है और किनका लो है, उसके हिसाब से रिजल्ट बने, ठीक है। तो ये हुआ, हम आपको बताएंगे कि मेरे बैच से कितने बंदे आउट हुए। तो देखिए हम लोग का जो बैच था बना था करीब 15 का बैच, ठीक है। हम लोग का बैच में करीब 11 बच्चे दिए गए, 11 बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे 4 बच्चे थे वो आउट हुए। और 4 बच्चे कौन आउट हुए, देखिए जो पहला बंदा था जब स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन का तो वो करीब 40 सेकंड तक बोला ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस उसके पास लूज था, वो 40 सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया भाई, तो उसको तो आउट कर रही है। और बीच में एक आध बच्चे थे जो केवल एस सर ऐसे बोलते, तो उनको निकालना पड़ा, ठीक है। और ग्रुप में मैंने बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस दिखाया था, आपको हम बताएंगे कि मतलब कैसे मैंने बोला था, क्या तैयारी किया था, पूरे डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपका जीडी मतलब ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, 1-2 घंटे आप बैठेंगे, तब तक कुछ एयरमैन होता है आपको जो हाल में आप जो बैठे होते हैं ग्रुप जीडी देने के, तो आपके साथ बहुत सारे मस्ती करते हैं। मतलब वहाँ पे पहली बात आप लोग जाइएगा फेस टू देने, तो वहाँ पे कुछ तो गाना वाना यादें करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपसे मतलब गाना वाना गवाया जाता है। कुछ भी आप गलती करेंगे, हल्का सा पानी पीने में लेट या कुछ भी, तो आपसे गाना गवाएंगे, पक्का है। अगर आप इन सब में अच्छे हैं तो थोड़े वहाँ पे मौज मस्ती सब हो जाता है, मतलब मजा आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये आपका पूरा ग्रुप डिस्कशन हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए जब आपका जीडी क्लियर होता है, ठीक है, तो उसके करीब 1 से 2 घंटे बाद आपका तब तक मतलब हॉल में कुछ एयरमैन के साथ मस्ती होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो रिजल्ट में आपका सुनाया जाएगा, देखिए जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट नहीं सुनाया जाता, ठीक है। जो डिसक्वालीफाई होता है, ठीक है, उनका रिजल्ट बोला जाता है, ठीक है। और उनको बुलाया जाता है बैग के साथ, ठीक है। साइड में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि मतलब आप इतना फेस तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास जरूर कुछ काबिलियत है, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखिए, आपको मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना लाजमी है। मतलब ऐसा समझा के आपको फिर वहां से आपको मतलब वहाँ पे एडमिट कार्ड वहाँ पे दिया जाता है, किसका, मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल का आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। और उस पर डेट वगैरह होता है, सीयू का सिग्नेचर रहता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि मतलब आपका मेडिकल 1 महीने या 10 दिन 20 दिन बाद है आपका, इस मतलब AFH में आपको बताना AFH पे आपका मेडिकल होता है, ठीक है। एयरफोर्स हॉस्पिटल, आपका एयरफोर्स हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए 1 महीने या 10-20 दिन बुलाया जाता है। और आप बोला जाता है कि आप लोग मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा, ठीक है। ताकि किसी प्रकार की ये नहीं कि जाके मोटरसाइकिल उड़ाइएगा, ठीक है, गाड़ी इसीलिए ये वो आपका मतलब बहुत सारा ये सब प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि मेडिकल इसका बहुत तगड़ा होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। फिर आप लोग को मतलब ये सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे मतलब कि मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। मेडिकल से पूरे रिलेटेड आपका डाउट दूर हो जाएगा। मेरा मेडिकल क्या हुआ, मेरे दोस्तों का जो मेडिकल प्रॉब्लम था, कौन कौन सा प्रॉब्लम था, पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता है, ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अवश्य मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आप लोग अवश्य इससे बहुत कुछ अगर सीखने को मिला है, ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग ये सभी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोग के पास अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, ठीक है। आप कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कोई भी डाउट है, किसी भी जीडी या किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। हम आपको पूरे डिटेल्स इसकी जानकारी देंगे, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, ठीक है, उसमें आपको हम पूरे जीडी की PDF, ठीक है, और भी इनसे रिलेटेड सभी प्रकार के मतलब PDF पूरे जो होगा पूरे डिटेल्स है अपने मतलब वो अपने व्हाट्सएप में हम दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।